हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मिस्ट्री से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप रोज सोचते होंगे कि यार इस आईफोन की प्राइसेस इंडिया में इतनी महंगी क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि यार एक्चुअली ये आईफोन इतने इंडिया में महंगे क्यों आते हैं। सबसे पहले बीच में एक सर्वे निकल के आया था कि यार अगर आप इंडिया से निकले, दुबई जाए और दुबई से आईफोन खरीद के फिर इंडिया में आए, फिर भी आपको आईफोन इंडिया से सस्ता पड़ेगा। और ये सच है। सारी बातें इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ फुंदे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एक कंटेंट में आपके लिए लाता रहूंगा। सबसे पहली बात एप्पल के बारे में। एप्पल एक ऐसा ब्रांड बन गया है पूरे वर्ल्ड में। उनकी आईओएस सिस्टम, उनकी क्वालिटी, उनकी प्रीमियमनेस मतलब परफेक्ट, और उनकी डिवाइस एक साथ बहुत स्लीमलेसली काम करते हैं। अगर आपने आईफोन खरीद लिया तो आपको वॉच चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उनके सारे डिवाइस कवर, उनके सब, उनका मतलब पैसा पैसा। बट उनके सारे डिवाइस एकदम प्रीमियम है और एक साथ वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कई लोगों के लिए। तो अब हम आते हैं इंडिया में आईफोन की प्राइसेस इतनी ज्यादा क्यों हैं। मैंने आपको बोला कि दुबई जाए और दुबई से आईफोन लेके आए, फिर भी आईफोन सस्ता पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे दुबई की प्राइस से कंपेयर करें, आईफोन 12 मिनी की यहाँ पे कीमत कुछ 80,000 है और वहां पे आपको वो मिलता है 54-57,000 के आसपास। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो आपको सिर्फ 20,000 रुपए दुबई आने जाने का टिकट है। नंबर्स बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो अब मेन पॉइंट, इंडिया में प्राइसेस ज्यादा क्यों है, क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया के टैक्सेस। इंडिया में टैक्सेस लगभग 14% to 18% टैक्सेस लगते हैं आईफोन पर। मतलब जो प्रोडक्ट पूरे बिल्ड होकर बाहर से आते हैं, पूरे मैन्युफैक्चर के बाहर से आते हैं, उन पर प्राइस टैग लगता है एक्स्ट्रा 18% या 12%, मतलब इन बिटवीन 18 to 12% जीएसटी के साथ। मतलब यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इस टैक्सेस के साथ कंपेयर किया जाए तो और एक ड्यूटी लगती है 2% इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब आप कोई प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपको 2% गवर्नमेंट को देना होगा। मतलब अगर हम यहाँ के प्राइसेस से यूएस की प्राइसेस कंपेयर करते हैं, मैक्स, एकदम मैक्स प्रोडक्ट जो आता है एप्पल का फोन में, आईफोन प्रो मैक्स, उसकी प्राइस है 49,000 ज्यादा इंडिया में। यो बॉयज, इंडिया में हम 50,000 रुपए ज्यादा देकर आईफोन का टॉप एंड मॉडल खरीदते हैं, हम ऐसा कहेंगे। और भी बातें हैं। और दो पर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग। आपको पता है कि एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर से बनकर आते हैं। इंडिया में कुछ ही फोन से जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मतलब असेंबली की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हम नहीं कहेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 30% रॉ मटेरियल इंडिया से लेना होगा। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतना आगे है कि एप्पल को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके। बट अगर आप बाहर से मटेरियल लाके यहाँ पे बनाते हो, फिर भी आपको उसकी ड्यूटी चार्जेस देना पड़ेगा। ऐसा इंडिया का रूल है। फिर भी ठीक है, इसकी वजह से भी एप्पल के प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक तो पहली बात है इंपोर्ट, दूसरी बात है अगर आप यहाँ पे भी उसकी असेंबली कर रहे हो तो उसका भी प्राइस आपको कंपनी को देना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा, सॉरी। उसके बाद आते हैं ब्रांड वैल्यू एंड करेंसी। आपको पता है कि ब्रांड वैल्यू एप्पल की कितनी है। अगर एप्पल को इस वर्ल्ड की कंट्री बना दी जाए तो उसकी इकोनॉमी वर्ल्ड 8 नंबर की सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी होगी। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि एप्पल कंपनी कितनी बड़ी है। और आपको पता है कि एप्पल की ब्रांड वैल्यू कितनी है। मतलब आप अगर रिच हो तो आपको मैंडेटरी है एप्पल के प्रोडक्ट यूज करना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो एप्पल के प्रोडक्ट इतने फ्लेक्सिबल नहीं है। मतलब आप वहां पे बहुत सारे एप्स नहीं यूज कर सकते, कुछ मतलब कह सकते हैं कि वीपीएन नहीं लगा सकते, सिक्योरिटी टाइट है, आप वहां पर कोई सॉन्ग डाउनलोड नहीं कर सकते, सारी उनकी सर्विसेज आपको यूज करनी होगी। बट एंड्रॉइड में आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्रैक हो कोई सस्ता, मतलब आप जो चाहे वो चीज एंड्रॉइड में कर सकते हो। बट ब्रांड वैल्यू है, सिक्योरिटी है, इसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। और नंबर लास्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, एप्पल कंपनी के बारे में। एप्पल जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके बारे में मुझे लगता है कि एप्पल जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उस तरीके की बात की जाए तो एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। इसकी वजह से उनको उनका खुद का एक ब्रांड क्रिएट करना है, उनका एक ब्रांड सेट करना है, मतलब एक लेवल सेट करना है, जिसकी वजह से वो उनकी डिवाइसेस के प्राइसेस हाई रखते हैं। इसमें एक सब टॉपिक की बात की जाए तो वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे तो
एप्पल हर साल एक ऐसी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेके आता है जो किसी भी फोन में उससे पहले नहीं होती। आपको पता है, सब लोगों को पता है कि एप्पल ऐसा ही करता है। तो यही थी पूरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्सेस, ड्यूटीज, गवर्नमेंट ड्यूटीज, ब्रांड वैल्यू, हमारी इंडिया की करेंसी, और कुछ नहीं। यही सारी चीजें हैं उसकी एप्पल की प्राइसेस को हाई कर देती है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैं वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।